नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समाधान एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीट 2022 की जो मेंस की एग्ज़ाम है, जो तृतीय श्रेणी परीक्षा 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, उसको लेकर हम बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि जो रीट मेंस में आपको मैं एक बात बता दूं कि लगभग लेवल 1 की अगर हम बात करें तो लेवल 1 के अंदर जो 180 नंबर की जीके हैं, वहीं लेवल 2 की अगर बात करें तो 120 नंबर की जीके हैं। इसी को लेकर आज के इस वीडियो में हम लोग सेशन लेकर आए हैं प्रश्नों के सीरीज़ का, क्वेश्चन सीरीज़ का। या आपके लिए एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर हम बात करने वाले हैं। तो आप सभी को मैं बता दूं, भूगोल ज्योग्राफी का जो सबसे पहला ज्योग्राफी का जो टॉपिक है वो है राजस्थान का स्वरूप। राजस्थान का स्वरूप अगर आप कहना चाहें, या फिर राजस्थान का स्वरूप, या फिर राजस्थान की स्थिति, विस्तार आदि इसको आप कह सकते हैं। तो ये एक टॉपिक है। इससे बनने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम देखने वाले हैं। तो अभी चले मैं आपको सबसे पहला प्रश्न मैं बता दूं। तो दोस्तों, ये आप सभी के सामने प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। सबसे पहला यही प्रश्न आता है। आप सभी को लग रहा होगा बहुत आसान प्रश्न पूछा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आप सभी को बता दूं, अगर ऑप्शंस में इस बार जो है, वैसे अगर कहीं को पता नहीं हो तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि ऑप्शन में जो है इस बार राजस्थान का क्षेत्रफल जो है वो आपको मैं बता दूं कि ऑप्शन में किलोमीटर में नहीं दिया होगा। अगर कईयों को किलोमीटर का पता नहीं होगा तो मैं बता दूं कि 3,42,239 वर्ग किलोमीटर जो है वो राजस्थान का क्षेत्रफल होता है, किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं, या मैं बताने वाला हूं आप सभी को कि जो इसका जो वो है मेन, अगर आपको मैं बता दूं कि अगर वो मील में अगर आपसे पूछ ले तो फिर आपको क्या करना है, क्योंकि इसका मील में जो आंसर आपको होना चाहिए वो होगा मील स्क्वायर, मतलब 1,32,140 मील स्क्वायर। क्योंकि अगर आपसे वहाँ पर जो है प्रश्न के ऑप्शन में किलोमीटर स्क्वायर ही नहीं दिया होगा तो कहाँ से करोगे। तो वो ज़्यादातर जब किलोमीटर नहीं देता है तो ज़्यादातर संभावना है कि वो मील में पूछता है, और मील में जब पूछता है तो आपको ये आंसर लिख कर आना है, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए वो क्या कर देगा, मील में आपसे पूछ लेगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा बड़ा राज्य है। आप सभी को पता होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से तो राजस्थान जो है नंबर 1 पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से कौन से नंबर पर आता है। देखो, सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। वैसे ही करते करते राजस्थान का जब नंबर आता है तो 7वें नंबर पर जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान आता है, 7वें नंबर पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, राजस्थान किन दो राज्यों के अलग होने पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बना। आप सभी को पता होगा कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन ये हमेशा से नहीं है कि जब देश आज़ाद हुआ था तभी से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य था। नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा जो राज्य था पहले वो राजस्थान नहीं था, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो है, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ जो है वो दोनों एक राज्य थे। दोनों बाद में अलग अलग हुए थे। उस टाइम पर ये जो था ये सबसे बड़ा राज्य था। तो जैसे ये दोनों अलग हुए उसके बाद में राजस्थान सबसे बड़ा राज्य बना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य कब घोषित हुआ। अब इसमें जो प्रश्न है वो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान को सबसे बड़ा राज्य कब घोषित किया गया। अभी अगर केंद्र की कोई वैकेंसी है उसमें आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश कब अलग हुए, और हमारे राजस्थान की वैकेंसी में कैसा प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्थान को सबसे बड़ा राज्य कब घोषित किया गया या कब घोषित हुआ। तो मैं आपको बता दूं 1 नवंबर 2000 को वो दोनों राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग हुए, और उसके अलग होते ही राजस्थान जो है ये सबसे बड़ा
राज्य घोषित कर दिया गया क्षेत्रफल की दृष्टि से 1 नवंबर 2000 को। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो अक्षांशीय और देशांतरीय हमारी अगर पृथ्वी अगर हम मान लें तो ये इस तरह की जो रेखाओं में इसको पृथ्वी को बांटा गया है वो अक्षांशीय रेखाएं हैं, और खड़ी रेखाओं में जो पृथ्वी को बांटा गया है वो देशांतरीय रेखाएं हैं। आडी रेखाएं जो होती है वो अक्षांश रेखाएं होती है, और देशांतरीय रेखाएं जो होती है वो खड़ी रेखाएं होती है। अब यही पूछना चाहता है कि राजस्थान से अक्षांशीय रेखा गुजर रही है, तो अक्षांशीय रेखा कौन कौन सी जगह से होकर निकलती है या कौन कौन सी डिग्री पर? क्योंकि जो अक्षांशीय रेखाएं होती है ये डिग्रियों में बटी होती है, ये डिग्रियों में बटी होती है। यहाँ पर 0 डिग्री होती है, वैसे ये क्या होती है कि डिग्रियों में बटी होती है। तो राजस्थान में कौन कौन सी डिग्री तक की जो रेखाएँ हैं अक्षांशीय वो आती है, इसका पूछने का मतलब ये है। तो मैं आपको बता दूँ 23 डिग्री से लेकर राजस्थान में जो अक्षांशीय स्थिति है वो क्या है? नंबर 5 का प्रश्न वो है कि 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक की जो अक्षांश रेखाएं हैं वो राजस्थान में स्थित है। चलिए अगला चलते हैं प्रश्न। राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो कुल अक्षांशीय विस्तार से मतलब है कि अगर आप 30 डिग्री 12 मिनट में से आप जो है 23 डिग्री, मतलब टोटल कितनी रेखाएं हैं, कितनी डिग्री रेखाएं राजस्थान में स्थित है, तो वो हो जाएगा 60 डिग्री 9 मिनट। ठीक है। आगे वाला प्रश्न नंबर 7। राजस्थान की देशांतरीय स्थिति क्या है? अब जैसे हमने अक्षांशीय स्थिति बताई वैसे ही हमें क्या बताना है? राजस्थान की देशांतरीय स्थिति। तो वो क्या है उसका बताना अभी आपको। तो वो है 69 डिग्री 30 मिनट, मतलब 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 70 डिग्री 17 मिनट तक है। 70 नहीं है, ये है 78 डिग्री। तो 78 डिग्री वो है 69 डिग्री से लेकर 69 डिग्री से लेकर 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर जो है वो है 78 डिग्री 17 मिनट तक, 78 डिग्री 17 मिनट तक। चलिए अभी इसमें ये प्रश्न हो गया आपके, कितना हो गया कि इस स्थिति से इस स्थिति तक की जो देशांतर रेखाएं हैं वो राजस्थान में है। अगला प्रश्न नंबर 8। राजस्थान का कुल देशांतरीय विस्तार बताइए। वही है 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट आपको घटाना है। 78 डिग्री 17 मिनट में से अगर आप जो है 69 डिग्री 30 मिनट घटाओगे तो कितना आएगा बताइए? 8 डिग्री 47 मिनट। इसका क्या हो जाएगा? राजस्थान का कुल देशांतरीय विस्तार। चलिए 9वां। राजस्थान में कर्क रेखा का विस्तार क्या है? मतलब राजस्थान में कर्क रेखा किस स्थिति में है या किस डिग्री पर झुकी हुई है, या कौन सी कर्क रेखा जो है कौन सी डिग्री से कौन सी डिग्री तक कर्क रेखा राजस्थान में स्थित है? क्योंकि तो मैं आपको बता दूं राजस्थान में जो कर्क रेखा का विस्तार है वो है, ये प्रश्न निश्चित तौर पर आएगा कि राजस्थान में कर्क रेखा का जो विस्तार है वो 30 डिग्री 30 मिनट पर जो है राजस्थान में कर्क रेखा का विस्तार है। चलिए उत्तरी अक्षांश 30 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, मतलब जो उत्तर मतलब ऊपर वाली जो रेखाएं हैं उत्तरी जो अक्षांश रेखाएं हैं, क्योंकि 2 कर्क रेखाएं एक दक्षिणी अक्षांश में है और एक उत्तरी अक्षांश में है, तो उत्तरी अक्षांश वाली कर्क रेखा जो है राजस्थान से निकलती है। अगला प्रश्न बताइए। प्रश्न नंबर 10। राज्य का कर्क रेखा के सर्वाधिक नज़दीक शहर कौन सा है? राज्य का कि कोई कर्क रेखा अगर राज्य से राजस्थान से गुजर रही है कोई भी कर्क रेखा, तो उस कर्क रेखा के सबसे नज़दीक वाला शहर कौन सा है, ये आपसे पूछा है। तो सिंपल सा इसका आंसर होगा बांसवाड़ा जिले से कर्क रेखा गुजरती है राजस्थान में, तो बांसवाड़ा जिला ही का जो बांसवाड़ा शहर है वही इसका सबसे नज़दीकी
आप कह सकते हैं कि सबसे नज़दीकी शहर है। राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई बताइए। तो राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई बतानी है। लंबाई है उत्तर से दक्षिण की ओर और चौड़ाई है पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, तो ये आपको है। तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर वाली जो लंबाई है वो है 826 किलोमीटर, और दाएं से बाएं मतलब पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की जो लंबाई है वो है 869 किलोमीटर, 8769 किलोमीटर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, राज्य की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? राज्य की कुल स्थलीय सीमा मतलब राज्य का परिमाप कितना है, ये आपसे पूछना चाहता है। परिमाप कितना है, जो इसकी जो बाउंड्री है उसके बारे में आपसे पूछा है, तो उसका आंसर आपको बताना है। राज्य की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? तो मैं आपको बता दूं, राज्य की कुल स्थलीय सीमा है 5920 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर राज्य की कुल परिमाप या कुल स्थलीय सीमा है। और राज्य की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान केवल पाकिस्तान से लगता है, पाकिस्तान से टच होता है। तो इसकी जो पाकिस्तान की जो रेखा है वो, या फिर पाकिस्तान की रेखा है या फिर अंतर्राष्ट्रीय आप सीमा भी बोल सकते हो, उसकी लंबाई आपसे पूछा है, तो उसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। आगे चलिए प्रश्न नंबर 14 पर, रेड क्लिफ लाइन की लंबाई कितनी है? अब वही बात आ गई, रेड क्लिफ लाइन किसे कहते हैं पहले तो ये समझ लीजिए। जो पाकिस्तान की जो लाइन है उसको रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, जो भारत के टच हो रही है। तो वो राजस्थान के जो टच हो रही है रेड क्लिफ लाइन, उसकी लंबाई आपसे पूछा गया है। तो उसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। क्योंकि ये राजस्थान जीके का ही प्रश्न है, तो इसके अलावा बाहर की कोई चीज़ आपसे नहीं पूछेगा, राजस्थान से पूछा जा रहा है। प्रश्न नंबर 15 देखें, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? राजस्थान की अंतर्राज्यीय, राष्ट्रीय नहीं अंतर्राज्यीय, मतलब जो राष्ट्रीय सीमा है अंतर्राष्ट्रीय उसको हटा दीजिए, अब अंतर्राज्यीय जो राज्यों से टच हो रखी है उसकी लंबाई। तो टोटल कितनी थी बताइए? टोटल 5920 किलोमीटर थी, उसमें से 1070 किलोमीटर तो आपकी कहाँ गई? 1070 किलोमीटर तो सर वहाँ निकल गई अंतर्राष्ट्रीय में। अब बची कितनी वो बता दीजिए। 4850 किलोमीटर कितनी बची? 4850 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा। अभी मैं आप सभी को एक बात बता दूं, ये इसकी पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर क्लिक करना है और वहां जाके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। साथ में इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। आज आप इस पार्ट को कीजिए, अगले और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है आपको मिल जाएगा। बाकी इस तरह की सीरीज़ डेली आने वाली है, तो आप इससे ज़रूर जुड़ें चैनल से और इसको शेयर भी कर दें। वैसे ये प्रश्नों की सीरीज़ हम धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएंगे, प्रश्नों की संख्या। तो अगर सीरीज़ अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताना।